कहानी का नाम अमृत के योद्धा। एपिसोड 2। पहला दुश्मन। आरव अभी भी हैरान था। तलवार की रोशनी कम हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की आवाज उसे चेतावनी दे रही थी। समय कम है आरव, अंधकार तुम्हारे गांव की ओर बढ़ रहा है। अचानक जंगल के सिरे पर एक अजीब सी हरकत हुई। घना कोहरा छा गया और वहां से भयानक गुर्राहट की आवाजें आने लगीं। आरव ने तलवार को कसकर पकड़ा और बिना कुछ सोचे जंगल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक विशालकाय प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे। ये प्राणी किसी जंगली भेड़िए जैसा दिखता था, लेकिन उसकी कदकाठी इंसानों से भी 2 गुना बड़ी थी। वह सत्यलोक के गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक विशालकाय प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके लंबे नुकीले दांत चमक रहे थे। यह प्राणी किसी जंगली भेड़िए जैसा दिखता था, लेकिन उसकी कदकाठी इंसानों से भी 2 गुना बड़ी थी। वह सत्यलोक के गांव की ओर बढ़ रहा था। आरव को देखते ही वह प्राणी रुक गया। उसने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तुम कौन हो नादान लड़के? यहां से लौट जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं कालभक्ष हूं और अंधकार के स्वामी का पहला दूत। आरव के दिल में डर जरूर था, लेकिन तलवार के स्पर्श से उसे हिम्मत मिल रही थी। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं आरव हूं, सत्यलोक का रक्षक। तुम्हें यहां से गुजरने नहीं दूंगा। कालभक्ष जोर से हंसा। तू, एक साधारण लड़का, मुझे रोकने की हिम्मत करता है? देखता हूं तुझ में कितनी ताकत है। कहते ही कालभक्ष ने अपनी लंबी नुकीली पंजों वाली बांह से आरव पर वार किया। आरव ने घबराकर अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही तलवार हवा में उठी, एक सुनहरी ढाल अचानक प्रकट हो गई, जिसने कालभक्ष के हमले को रोक दिया। तलवार से फिर आवाज आई, आरव, अपनी ताकत पर भरोसा रख, यह सिर्फ एक शुरुआत है। आरव ने तलवार से पहला वार किया। तलवार से निकली रोशनी सीधी कालभक्ष की ओर गई, लेकिन कालभक्ष तेज था। उसने छलांग लगाकर उस हमले को बचा लिया। अब वह और अधिक गुस्से में था। उसने पूरे जंगल को अपनी काली ऊर्जा से ढक लिया। आरव चारों ओर देखते हुए समझ गया कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की भी है। उसने याद किया कि उसकी मां हमेशा कहती थी, डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर काबू पाना। आरव ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ा और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। तभी तलवार ने एक नई शक्ति उत्पन्न की, एक सुनहरी रोशनी का विस्फोट, जिसने सारा कोहरा हटा दिया और कालभक्ष को अस्थायी रूप से अंधा कर दिया। आरव ने मौका देखकर कालभक्ष पर तेजी से वार किया। तलवार सीधे कालभक्ष के सीने में लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज से पूरा जंगल थरथरा उठा। कालभक्ष ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह अंत नहीं है। असली खतरा अभी बाकी है। अंधकार का स्वामी तुम्हारा अंत करेगा। ये कहते ही वह एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। आरव थका हुआ जमीन पर बैठ गया। तलवार से फिर आवाज आई, यह तुम्हारी पहली परीक्षा थी आरव, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अभी कई और दुश्मनों का सामना करना होगा। याद रखना, अंधकार जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अगले एपिसोड में आरव को एक रहस्यमयी साथी मिलता है और अंधकार के स्वामी का पहला संकेत।